गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को टेक्योमेट्री शुरू किया था और टेक्योमीटर के डिफरेंट टाइप्स बताए थे आपको। उसमें आपको कुछ फैक्टर्स भी बताए थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एडिटिंग फैक्टर। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्टेंस इक्वेशन डिराइव करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला होता है। हम लोग ये जो डिस्टेंस इक्वेशन आपको डिराइव करना, चूँकि आपको बताया था कि स्टेडिया मेथड होता है। स्टेडिया मेथड में आपको करना है फिक्स हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड, जिसको हम सब्सटेंस बार मेथड भी कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वेशन फार्मूला डिराइव करना है, यानी कि डिस्टेंस इक्वेशन फार्मूला डिराइव करना है फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। और उस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए हमें एक फार्मूला डिराइव करना है जो कि होता है D=KS+C। ठीक है, ये आपको डिराइव करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए। और इसके बाद अभी हम लोग इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए भी इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए पहले आप इस फिगर को समझिए। ये फिगर जो है ये किसके लिए है? डिस्टेंस इक्वेशन फिगर है। किस लाइन ऑफ साइट के लिए? अगर लाइन ऑफ साइट आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो, यानी कि उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एंगल का एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको लास्ट टर्न पे हम बताया था कि टेक्योमीटर वैसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिसके अंदर क्रॉस हेयर के अलावा दो एडिशनल स्टेडिया वायर्स हों जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल क्रॉस हेयर। और उन दो स्टेडिया वायर्स को हम स्टेडिया इंटरवल भी कहते हैं। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्टेडिया इंटरवल कहते हैं। और आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे पे सेंट्रल लाइन से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं? 0 डिग्री 17 मिनट एंड समथिंग सेकेंड। अब यहाँ पर आप इस फिगर को समझिए। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्टिव है। आपका टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप का ये आईपीस कहलाता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब ये जो ACB जो है स्मॉल लेटर में, ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेडिया वायर्स है। A और B आपका स्टेडिया वायर्स है, बॉटम स्टेडिया वायर, बी आपका अपर स्टेडिया वायर, और सी जो है ये आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेज को आप आगे लेके जाएंगे तो ये जो कैपिटल ACB है ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्टाफ रीडिंग्स है। किसके किसके अगेंस्ट? ये सी जो है सेंट्रल क्रॉस हेयर के अगेंस्ट, ए अपर स्टेडिया वायर्स के अगेंस्ट और बी बॉटम स्टेडिया वायर के अगेंस्ट। 3 स्टाफ रीडिंग। क्लियर है? याद रखिएगा हमेशा स्टाफ रीडिंग जो है बराबर बराबर होगा। अगर यहाँ से स्टाफ रीडिंग यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका स्टेडिया वायर्स है, अपर स्टेडिया वायर, बॉटम स्टेडिया वायर, सेंट्रल क्रॉस हेयर। इन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके स्टाफ के ऊपर अलग अलग रीडिंग्स हैं। अपर स्टाफ रीडिंग, सेंट्रल क्रॉस हेयर स्टाफ रीडिंग एंड बॉटम स्टेडिया स्टाफ रीडिंग। इसको हम कहते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। अब समझिए F1 क्या है? F1 इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? F1 हम किसको कह रहे हैं? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेम उसी तरह से F2 जो है इट इज़ द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द स्टेडिया वायर्स। क्लियर है? F1 दोबारा समझिए, F1 कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव से लेकर स्टाफ तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को F1 कहेंगे। F2 कहेंगे इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द स्टेडिया वायर्स। M जो है ये आपका टेलीस्कोप के अंदर में वर्टिकल एक्सिस जहाँ पर होता है उसको हम डिनोट कर रहे हैं M से। स्मॉल d जो है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, और जो कैपिटल D है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ गए फिगर को? फिर से समझिए। ये फिगर में स्मॉल A, C और B दे रिप्रेजेंट द स्टेडिया वायर्स। A लोअर स्टेडिया वायर, C सेंट्रल क्रॉस हेयर, B अपर स्टेडिया वायर। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेज निकल के जो रीडिंग पढ़ रहे हैं उनको हम स्टाफ इंटरसेप्ट करेंगे। स्टाफ रीडिंग्स है A अपर स्टाफ रीडिंग, C सेंट्रल क्रॉस हेयर स्टाफ रीडिंग एंड B बॉटम हेयर स्टाफ रीडिंग।
F1 is the horizontal distance between the staff and the optical center of the objective. F2 is the horizontal distance between the optical center of the objective and the stadia bias. And M represent, M हम किसको बता रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को. तो स्मॉल d जो है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. एंड कैपिटल D जो है ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है. लेट O इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, ACB 3 points corresponding to the 3 wires, BCB top axial and bottom hairs, AB is equal to staff interval, capital AB is equal to staff intercept, focal length of the objective, F1 is the horizontal distance of the staff from optical center, F2 is the horizontal distance of the staff from the optical center, F2 is the horizontal distance of the staff from the optical center of the objective. और उसके बाद आपका D इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टेडिया वायर्स, स्टेडिया वायर्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. M इज इक्वल टू सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या वर्टिकल एक्सिस कहते हैं. अब इन दोनों, चूंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपका ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOB, कैपिटल AOB और स्मॉल AOB, ये आपका क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है. तो सिमिलर ट्राइंगल में सिंपल सी बात है कि जो आपका F1 अपॉन F2 होगा, यानी कि आपको मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर CPCT के थ्रू यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन रेशियो. तो आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि F1 बाई F2 इज इक्वल टू S बाई आर, वेयर S क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट, I इज द स्टेडिया इंटरवल. अब चूंकि आपको मालूम है लेंस फार्मूला से कि लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 होता है. इसमें हम क्या कर दिया कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आपको F1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये F1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये पूरा डेरिवेशन जो आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा कि F1 इज इक्वल टू S बाई आई इंटू F, चूँकि F1 बाई F2 की वैल्यू जो है वो क्या है, S बाई आई है. यहाँ से लाया F1 बाई F2 की वैल्यू क्या है, S बाई आई है. तो इस S बाई आई इंटू F प्लस F, ये आपका F1 का फॉर्मूला है. अब चूंकि आप फिगर से ये देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द स्टाफ एंड द वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द इक्वल टू द सम ऑफ F1 प्लस D, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ F1 प्लस D. तो हम F1 की जगह पर इस फॉर्मूला को रख सकते हैं S बाई आई इंटू F प्लस F और F प्लस D. चूँकि S बाई आई इंटू F को हम F बाई आई लिख सकते हैं और F बाई आई आपको पहले ही बताया है कि F बाई आई इज़ नथिंग बट दी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट. तो इस F बाई आई को हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहते हैं और इस F प्लस D को हम C यानी कि एडिटिव कांस्टेंट कहते हैं. इस तरह से ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है डिस्टेंस इक्वेशन, वो D इज इक्वल टू होता है K इंटू S प्लस C, वेयर K इज नोन एज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड C इज नोन एज एडिटिव कांस्टेंट. आपको ये याद रखना है कि K को मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को 100 करने के लिए आपको अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन कराया था कि अगर बीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री 34 मिनट एंड 22.64 सेकंड्स कर दें तो हमारा जो K की वैल्यू आती है वो 100 आ जाता है. और ये हम कहाँ करते हैं, बीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू हेयर्स, स्टेडिया हेयर्स के बीच का जो एंगल दैट इज कॉल्ड बीटा. तो हम अगर बीटा की वैल्यू 0 डिग्री 34 मिनट 22.64 सेकंड्स पे अगर सेट कर दें तो हमारा K की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है. उसी तरह अगर हम एक टैक्योमीटर के अंदर एक एनालिटिक लेंस लगा दें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम F प्लस D की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी कि एडिटिव कांस्टेंट को 0 कर देते हैं. तो एडिटिव कांस्टेंट को 0 करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका ये जो इक्वेशन है D इज इक्वल टू KS प्लस C, ये आपका हो जाता है D इज इक्वल टू C फॉर सिर्फ KS. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला होता है D इज इक्वल टू KS प्लस C. ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए. इसके अंदर K किसको कहते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज इक्वल टू F बाई आई, वेयर F इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप एंड I इज द स्टेडिया इंटरवल. उसी तरह C किसको कहते हैं, एडिटिव कांस्टेंट को. मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपका 100 होता है और एडिटिव कांस्टेंट आपका 0 होता है. इसको एक बार नोट कीजिए. अब हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला करेंगे वो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए करेंगे.